अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। आज हम अगले 3 प्रॉब्लम जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मुतल्लिक हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 टू प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मुतल्लिक लेक्चर्स 2 लेक्चर्स थे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो नहीं देखे तो पहले वो देख लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उन टॉपिक्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम बहुत ही अहम है, तो थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 है आपके चैप्टर नंबर 18 में। एन इलेक्ट्रॉन मूव विद ए स्पीड ऑफ 0.85 टाइम ऑफ सी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्पीड जिससे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो 0.85 वेलोसिटी ऑफ लाइट है। फाइंड इट्स टोटल एनर्जी, ई टोटल ई टी हमने फाइंड आउट करनी है। एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड पार्ट इसका ये है कि के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है, और ये दोनों इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम जानते हैं कि ई टी जो होगा, फर्स्ट पार्ट इसका ई टी वो होगा टोटल एनर्जी एम सी स्क्वेयर, यानी रिलेटिविस्टिक मास आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हमारे पास है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, रिलेटिविस्टिक मास और सी का स्क्वेयर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसके में एम की वैल्यू डालते हैं, एम नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर। एम नॉट हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है वो 9.11 × 10⁻³ kg होता है। ये हम खुद पुट करेंगे, 9.11 × 10⁻³ ये आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस वी की वैल्यू डालेंगे, वी 0.85 उसका स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और ये सी स्क्वायर साथ चलता रहेगा। तो 9.11 × 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये आ जाता है 0.7225 अंडर द रूट आ जाएगा जब, और इंटू सी स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आएगा, यानी सी स्क्वायर की अगर वैल्यू डालें 3 × 10⁸ उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व करते 9.11 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका स्क्वायर 10⁻38 और 3 का स्क्वायर निकालें तो 9 आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10⁸ आ जाएगा, 10⁸ का स्क्वायर तो 10⁻16 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई द रूट 2775 ये आ जाएगा। जब ये आ गया हमारे पास तो इसका स्क्वायर रूट, और इनको सॉल्व करें थोड़ा, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻मल्टीप्लाई 9 नंबर्स को अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 प्लस 16 इसको अलग कर लें, 05267 ये आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 919 991 981 मल्टीप्लाई बाई 10 ये टोटल निकल रहा है हमारे पास 10 की पावर जो है ना वो कितना आ जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 0.5267। ई टोटल हमारे पास आज 153.76 मल्टीप्लाई 10⁻−15 जॉज में आ जाएगा। और इसने ये इसका जॉज में इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, और उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमसे मांगी थी, तो ई टी इज इक्वल टू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 153.76 मल्टीप्लाई 10⁻−15 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻−19। इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल आएंगे। आप सॉल्व करें, 153.76 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻−15 और प्लस का 19 कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे, 86.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻4 -15 प्लस का 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बुक में आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए इशारे को उठा के 2 डिजिट इधर लाएंगे, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 मेगा में लिखा जा सकता है। तो ई टी हमारे पास निकल आएगा 0.9
6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आ गई है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ET इन जॉल है हमारे पास 153.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जॉल, और इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है 0.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस तरह है। तो इसके बाद हम अगला करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसकी सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए कि ET टोटल एनर्जी होती है रेस्ट मास एनर्जी E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इक्वेशन है, हम जानते हैं। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा ET, हम काइनेटिक एनर्जी में इंटरेस्टेड हैं तो KE आ जाएगी इज इक्वल टू ET माइनस E0। ET मैंने जोज में निकाली थी, उसी की वैल्यू डाल लेते हैं 153.76 ज़रब 10⁻⁻15 जॉल माइनस E0 m0 c स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब m0 c स्क्वायर से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m0 रेस्ट मास है 31, 9.11 ज़रब 10⁻31 इंटू c की वैल्यू आ जाएगी 3 ज़रब 10⁸8। तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो 9.11 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा इंटू मल्टीप्लाई बाई 10⁻31, और इसकी पावर स्क्वायर था, पावर खोलेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा। तो ये 9.81 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 आ जाएगा इन टर्म ऑफ जॉल इसकी m0 c स्क्वायर E0 के इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पुट करते हैं, ये 153.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जॉल माइनस ये वाली जो कैलकुलेट किया है 81.99 ज़रब 10⁻⁻15 जॉल। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करें हम, 153.76 माइनस 81.99 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 जॉल, ये कॉमन ले लिया। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 71.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जॉल्स। ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन टर्म ऑफ जॉल, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हमें उसने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा था स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको सॉल्व करने के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिवाइड करेंगे 10⁻⁻15, तो नंबर है 1.6 ज़रब 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को ये डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻15 और प्लस का 19 आ जाएगा। तो इसको इस पे जब आप डिवाइड करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 44.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जवाब बुक का देखें तो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 2 दर्जे इधर ले जाते हैं तो 0.4 और ये डिस्कार्ड करें 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी एनर्जी आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो स्टूडेंट हमने निकालना था टोटल एनर्जी, जो कि निकाली पिछले इसमें था, पिछले पेज पे जब सॉल्व कर रहे थे हम पिछले उस पे PPT में, ये थी जोज में और ये थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इसकी काइनेटिक एनर्जी ये है जोज में 71.77 जोज में है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 जोज है, और 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। प्रॉब्लम नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम प्रॉब्लम नंबर 5 स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। कहता है द रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 ज़रब 673 ज़रब 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। रेस्ट मास m0 ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.673 ज़रब 10⁻⁻27 kg। एट व्हाट स्पीड फाइंड करनी है।
एट व्हाट वुड द मैस ऑफ द प्रोटॉन बी ट्रिपल्ड, ये मैस ट्रिपल हो जाए इसका, तो m रिलेटिविस्टिक मैस जो है 3 टाइम ऑफ m0 हो जाए, स्पीड फाइंड करनी है। तो यूजिंग हमारे पास रिलेटिविस्टिक मैस इक्वेशन है m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर और c स्क्वायर, ये इक्वेशन है रिलेटिविस्टिक मैस इक्वेशन। इसमें m की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये है 3m0 इज इक्वल टू m0 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर। m0 कैंसल, तो हम इंटरेस्टेड हैं v निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 रह गया था 1/3 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्योंकि हमने v को निकालना है, v फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1/v स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। इसको इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं, v स्क्वायर और c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9, 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 माइनस 1, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 इंटू c स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हम इंटरेस्टेड है v स्क्वायर, v की वैल्यू फाइंड करने में, और यहाँ v स्क्वायर आ गया था, तो अंडर रूट लेने पर हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट 8/9 इंटू c आ जाएगा। जब 8 को 9 पे डिवाइड करो और इसका स्क्वायर रूट निकालो तो हमारे पास 0.94 वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये रिजल्ट निकलता है, जो ऑलरेडी पिछले एक प्रॉब्लम में हमने किया था 8/9 का अंडर रूट और वो निकाला था। तो ये आंसर है इसका। लास्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, कहता है कि एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मस्ट बी द पार्टिकल मूव, स्पीड ऑफ लाइट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट द पार्टिकल मूव, यानी v हमने रिलेटिविस्टिक v निकालना है, मस्ट मूव सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 टाइम इट्स रेस्ट एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उस टाइम 1.5 इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज रेस्ट टाइम एनर्जी, रेस्ट टाइम एनर्जी इसकी E0 से डिनोट करते हैं, उसका 1.5 टाइम हो जाए। तो रेस्ट एनर्जी जो होती है इसको हम अगले स्टेप में 2, 1 और फ्रैक्शन 3/2 E0 भी हम लिख सकते हैं। E0 इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर की इक्विवेलेंट होती है। रिलेटिविस्टिक E एनर्जी इन मोशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस E0, ये हमारे पास फार्मूला है। E रिलेटिविस्टिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो हमने इसमें वैल्यूज़ डालनी है, E की वैल्यू आ जाएगी mc स्क्वायर इज इक्वल टू के ई की आ जाएगी 3/2 E0 ये आ जाएगा प्लस E0 ये आ जाएगा, क्योंकि ख़ुद उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 आया रेस्ट मास एनर्जी का। तो हमारे पास ये आ जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2, ये m0 c स्क्वायर इसकी वैल्यू प्लस E0 इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम, m0 c स्क्वायर सब में कॉमन है तो उड़ा देते हैं, यहाँ c स्क्वायर को ख़त्म कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारे पास m इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1 और इधर m0 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 एलसीएम आ गया 3 + 2 5 हो जाएगा इंटू m0, तो ये 5/2 m0 ये आ गया m। अब इक्वेशन हमारे पास बन गई m इज इक्वल टू 5/2 m0। रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास के दरमियान ये रिलेशन आ गई। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम v फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को यूज़ करें, m इज इक्वल टू 5/2 m0, इसकी वैल्यू डालें, रिलेटिविस्टिक मास है तो ये आ जाएगा m0 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और c स्क्वायर, इनको इधर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 इंटू m0 कैंसिल। हम इंटरेस्टेड हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा तो 1 के साथ 2 के साथ और ये 5 के साथ, तो ये 5 इंटू
आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर अंडर द रूट इंटू 2/5 हो जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने वी स्क्वायर वी की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। वी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 25 एलसीएम आ जाएगा 25 माइनस 4, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 21/25 इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि हम इंटरेस्टेड हैं वी निकालने में और वहाँ वी स्क्वायर आ रहा है, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो वी आपके पास आ जाएगा सी, और इसकी 21/25 को डिवाइड करें और इसका स्क्वायर रूट निकालें, 0.916 टाइम ऑफ सी। तो स्पीड हमने निकालनी थी, ये कितनी से मूव कर रहा है, तो v इज इक्वल टू 0.916 टाइम ऑफ सी, इसकी स्पीड आ गई। एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मास ए पार्टिकल मूव, तो स्पीड ऑफ लाइट का 0.916 टाइम अगर पार्टिकल मूव करता है तो फिर ये कंडीशन ओबे करेगा, सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ 1.5 टाइम ऑफ रेस्ट एनर्जी। इसकी रेस्ट एनर्जी जो है ई नॉट का काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम होगा। स्टूडेंट, आज हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक मुकम्मल तौर पर समझ लिया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर लिए और टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।